हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप जो कि लॉन्च हो चुकी है बाय फ्लिपकार्ट। यस, फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स टू द स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए है ये स्कॉलरशिप। उससे पहले मैं एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी हमारी इट्स मी यामी फैमिली को। आफ्टर हैविंग अ सक्सेस स्टोरीज ऑफ मेनी स्कॉलरशिप्स, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारी प्लेटफॉर्म पे आई थी, जिसके थ्रू बहुत से स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली है। रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, many private scholarship, many government scholarship. Looking upon to this, we as a team have decided to have counseling done one to one for the students. Okay, अगर आपको भी करवाना है one to one counseling ऑन टू स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स या तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, आप बिल्कुल ही एक वीडियो है जिसे देख सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जो कि मेरे ओर से आपके लिए है वन टू वन काउंसलिंग ऑप्शंस। ओके, तो डिटेल वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फ्लिपकार्ट स्कॉलरशिप। क्या है उसकी डिटेल्स, कौन कौन है एलिजिबल, एंड साथ ही क्या रहेंगे उसके बेनिफिट, हाउ टू अप्लाई फॉर, सारा सब कुछ डिटेल आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। सो नाउ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इट्स अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2024-25। हालांकि पिछले कहीं टाइम से स्कॉलरशिप्स लॉन्च हो रही है, बट इनटू कम less numbers, right? So this is one of the scholarship I found sharing with you guys. This is by Flipkart, of course an authentic source, अच्छा खासा reliable, आप genuine विश्वास कर सकते हो इस पे। साथ ही दिस इज ऑफर्ड टू द स्टैम कोर्सेज। स्टैम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स के रिलेटेड जो भी कोर्सेज में आप एनरोल्ड हो, उन सभी कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप रहेगी। ओके, फर्स्ट ईयर यूजी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और क्या है बाकी की क्राइटेरियाज, हम उसको भी देख ले। 16 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। एलिजिबिलिटी में applicant must be currently studying in first year of professional undergraduate STEM courses. STEM मतलब science, technology, engineering, maths courses at government colleges in India. आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एनरोल होने चाहिए। सेकेंड, वन पेरेंट मस्ट बी किराना स्टोर ओनर, मतलब प्रोविजन स्टोर्स जो रहते हैं उसके ओनर होने चाहिए। मतलब मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, एनीवन या तो दोनों ही ओनर्स ऑफ अ किराना स्टोर होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% इन द 12th एग्जामिनेशन। 12th बोर्ड के बाद उन्होंने एडमिशन लिया होगा, तो 12th में उनकी स्कोरिंग मिनिमम 60% कम से कम होनी जरूरी है। एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम होगी, आप एलिजिबल हो। चिल्ड्रन ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप, कहीं ना कहीं अगर आपकी मम्मी या तो पापा फ्लिपकार्ट में वर्क कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। बड़ी फॉर स्टडी में वर्क कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। इसकी जो बेनिफिट रहेगा वो क्या रहेगा, 50,000 तक की इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। द स्कॉलरशिप फंड में यूटिलाइज इन एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोई भी आपकी पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो आप ये 50,000 को यूज करके उसमें स्पेंड कर सकते हो। उसमें क्या चीजें आ जाती है, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, हॉस्टल फी, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रैवल, डेटा, फूड एंड लॉजिंग, सारा सब कुछ इनटू विच योर एकेडमिक स्टडीज इज इन्वॉल्व। ओके, आप हॉस्टल में जाके रह रहे हो तो हॉस्टल की फीस आ जाएगी, पढ़ाई के लिए रह रहे हो राइट, वहां का खाने पीने का खर्चा, एवरीथिंग यू कैन कवर अंडर दिस 50,000। ओके, तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, कॉलेज इंस्टीट्यूशन एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आप एनरोल्ड हो एज अ स्टूडेंट, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, उसका प्रूफ चाहिए होगा। क्लास 12 की मार्कशीट, सो दैट 60% वाला क्राइटेरिया वो लोग चेक कर ले। फैमिली इनकम प्रूफ, सो दैट 5 लाख की जो इनकम है क्राइटेरिया वो भी चेक हो जाए, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इन द RTR, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न प्रूफ के तौर पे। सैलरी स्लिप्स दिखा सकते हो। दिस इज ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन शो कि हाँ आपकी फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम है। प्रूफ ऑफ किराना स्टोर ओनर, आप कोई किराना स्टोर के ओनर हो उसका प्रूफ चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड के फॉर्म में दे दो, आधार कार्ड के फॉर्म में, ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म में, एनी इज ओके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो इफ एप्लीकेबल। पेमेंट रिसीप्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपने जो अभी तक का पेमेंट किया है, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने एडमिशन लिया है तो आपने पेमेंट किया होगा राइट, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा। और स्टूडेंट की बैंक पासबुक चाहिए होगी। यहाँ पे जो अकाउंट ट्रांसफर होगा वो स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होगा 50,000, तो ऑफकोर्स वी रिक्वायर्ड एप्लीकेंट का ही बैंक अकाउंट एंड उसी की पासबुक, पेरेंट्स का नहीं चलेगा। ओके, तो दिस इज समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ।
यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन है, यू कैन गो टू द अप्लाई नाउ बटन, बेसिक सा फॉर्म खुलेगा एंड यू नीड टू फिल अप द फॉर्म बेसिक डिटेल्स के साथ। साथ ही आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया आपको वो अटैच करने रहेंगे। मतलब आप जब भी फॉर्म फिलिंग के लिए बैठो, मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में आपके पास रेडी हो, फिर you can start with the form filling. Okay, in case you face any doubt into form filling, do comment and let me know. And yeah, all the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.